तो आपने देखा कि 4 हल्दी के टुकड़ों से कितनी हल्दी तैयार हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कच्ची हल्दी जो हमारे किचन में प्रतिदिन यूज़ आती है, पौधों में यूज़ आती है, प्लस स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। ऐसी हल्दी जो हम अपने छोटे बच्चों को दवाई ना देना हो तो उन्हें किस तरह से दवा के रूप में ये दे सकते हैं। छोटे बच्चे ही नहीं, हम आप सभी दवा के रूप में इसको खा सकते हैं। स्किन के लिए हम इसे लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ इस हल्दी का यूज़ आता है। लेकिन इस हल्दी को कितने बड़े कंटेनर में लगाएं कि आपकी हल्दी बहुत अच्छी होगी। हल्दी की मिट्टी को आपको कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको बताते चले जाते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप इस तरीके से हर नए तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। जैसे कि आज हमने हल्दी की हार्वेस्टिंग करी है, लेकिन हल्दी को किस तरह से लगाना है, कब लगाना है, वो चीज़ भी हम आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे कि आप भी अपने गार्डन में इस तरह की जो हल्दी है, कंददार सब्जियां हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी ही नहीं और एक ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार करी हुई दवाई जो है वो हमारे लिए और भी फ़ायदेमंद होती है। हम हल्दी लाते हैं मार्केट से, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपको किस रूप में तैयार हुई है। लेकिन आपने जब इस हल्दी को घर में तैयार किया है तो आपको पता है कि आपने इसमें क्या खाद डाली है और आप इस छोटे बच्चे को या खुद भी पी रहे हैं तो वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। मैं लकड़ी के भूसे को ही उसका कारण मानती हूँ कि शायद मैंने उसे डायरेक्ट डाल दिया था और वो जो है वो सूख गया था। तो जैसे हमने आपसे कहा कि जब आपके पत्ते सूख जाएं तो हल्दियों में पानी डालना बंद करना होगा आपको। अगर हम पानी डालते रहेंगे तो ये जो हल्दी है वो सड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग, लेकिन वो हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम आपको हमेशा हार्वेस्टिंग सब्जियों के बारे में बताते हैं, लेकिन आज जो हम हार्वेस्टिंग बता रहे हैं एक ऐसी हार्वेस्टिंग है जो हमारे किचन में प्रतिदिन काम आती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये दवाइयों के भी काम आती है। ये सब देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये है हमारी हल्दी। हल्दी जो हमने लगाई थी वो वीडियो पिछले गर्मियों में हमने आपके साथ में शेयर किया था और ये हल्दी जो है उसी वक्त की लगी हुई है। ये आप हम सभी जानते हैं कि जो कंददार सब्जी हैं, जिसकी ख़ास तौर पर हल्दी है, अदरक है, ये सभी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। टाइम लेने के साथ साथ देखिए टाइम तो लेगी ही, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा दवा का भी काम करती है। लेकिन इसके साथ ही आज हम हल्दी के हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों के कुछ सवाल जो आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो सवाल के जवाब आपको जल्द से जल्द दे दें, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आज हम हल्दी की हार्वेस्टिंग हमें करनी ही थी, तो क्यों ना हम आपके साथ इस तरह से आपके सवालों के भी जवाब दे दें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी हल्दी लगाई है तो अब क्या है ना, कंटेनर में पानी डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर हल्दी सूख गई है, आपके पत्ते सूख गए हैं, तो आप क्या करिए, उसमें पानी डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप पानी डालते चले जाएंगे तो आपकी हल्दी जो है वो सड़ जाएगी। लेकिन इस वक्त आप हमारी ये मिट्टी को ज़रूर गीला देख रहे होंगे, और ये गीला होने की वजह है कि हमारे यहाँ अचानक ही बारिश हो गई और रात में, और बारिश होने की वजह से ये जो मिट्टी है वो गीली हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट आए हैं आज हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें और भी ज़्यादा बारिश का पानी जाए और हमारी हल्दी जो है वो ख़राब हो जाए। हमने इसमें 2 तरह की हल्दी लगाई थी, एक थी काली हल्दी और दूसरी जो हमारी पीली वाली हल्दी है वो हल्दी लगाई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी लगाने के लिए हमें जो है, जो ये हल्दी की गांठ होती है ना, इन्हीं को हमें लगाना पड़ता है।
और हल्दी लगाने के हमने बताया भी था कि आपको किस तरह से हल्दी लगाना है। रह गई बात मिट्टी की, तो मिट्टी जो है आपकी, हम आप लोगों से कई बार ये बताना चाहेंगे, जब शुरू में हल्दी की जो मिट्टी तैयार करते हैं तो पहली बार ही उस हल्दी की जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें ही गोबर हो गया और मिट्टी हो गया, अगर आपके पास राई हस्क है, पत्ते हैं, जो भी है, वो एक बार ही मिलाकर कंटेनर में अच्छी तरीके से डाल दीजिए। क्योंकि हमारे कंटेनर में क्या होता है ना, हल्दियाँ जो है वो देखिए पास पास होती है, तो हम क्या ना इनकी गोड़ाई वगैरह तो कर नहीं पाते हैं और फिर हमें खाली लिक्विड खाद पर ही काम चलाना पड़ता है। जैसे देखिए अगर पानी डालते चले जाएंगे तो ये हल्दी देखिए इस तरह से पानी भर जाएगा और ये देखिए इस तरीके से सड़ना जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ज़्यादातर ऐसे जो कंटेनर्स जिनकी मुझे गोड़ाई साल भर नहीं करनी होती है और जिनमें से मुझे लिक्विड खाद डालना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, दीवार के ऐसे जगह में रख देती हूँ जहाँ मतलब कि डेली रोज का काम उसमें ना हो। तो ये कंटेनर मेरा बहुत किनारे रखा हुआ था और अब मैं देखती हूँ कि इसमें हल्दी जमी भी है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कंटेनर मैंने थर्मोकोल में भी लगाया था हल्दी और मैंने इसमें भी लगाया था हल्दी। आपको ये डब्बा भी दिखा रहे हैं जिसमें हमने हल्दी लगाया था और आपको हम ये भी चीज़ दिखा रहे हैं जिसमें मैंने हल्दी लगाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि हल्दी के लिए जो हल्दी की डेप्थ है, अगर वो 6 इंच से 9 इंच तक है तो आपकी काफ़ी है। आप जैसे देख रहे हैं ये मेरा 6 इंच का है, इसकी डेप्थ जो है वो 6 इंच है। मैंने मात्र 4 या 5 हल्दी के टुकड़े लगाए थे, 4-5 हल्दी के टुकड़े यानी सिर्फ ऐसे। और आप देख रहे हैं कि ये एक हल्दी का जो टुकड़ा है उसने कितनी बड़ी गांठ जो है वो तैयार करी है। और दूसरी बात, अगर मैंने बहुत बड़े कंटेनर में भी जैसे हल्दी लगाया, वहाँ से भी मुझे रिज़ल्ट उतना क्या उससे भी कम मिला है। लेकिन जब मैंने इसमें हल्दी लगाया है तो मुझे रिज़ल्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा मिला है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप जब हल्दी लगाएं तो आप कंटेनर की जो डेप्थ है बिल्कुल 6 से 9 इंच की डेप्थ रखें। बात है चौड़ाई की, इसका जो बेस है वो जितना भी चौड़ा रहेगा वो उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके पास किस तरह का कंटेनर खाली है और आप उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि अगर पतला कंटेनर में आप लगाएंगे तो एक हल्दी जो है वो डेप्थ जाएगी, लेकिन वो चक्रे की तरफ फैलेगी नहीं। जैसे कि ये हमने एक हल्दी लगाई, ये 4 हल्दी हमने इसमें लगाई थी, 1, 2, 3 और 4, और 4 से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी गांठें जो है वो तैयार हो गई है ना। तो अगर आपने एक छोटा कंटेनर लगाया, उसमें आप एक हल्दी लगाएंगे तो ये बस एक ही नीचे को जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से फैले हुए कंटेनर लेना है जिससे कि आपकी हल्दी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। अगली चीज़ है हल्दी की मिट्टी। हल्दी की मिट्टी जैसे हमने आपको बताया, एक बार में ही आप उसे तैयार करिए। गोबर है, पत्ते हैं, इस तरह की मिट्टी तैयार करिए। कोशिश करिए कि इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल इस तरह से बलुई मिट्टी होनी चाहिए, हल्की मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि जो कंद हैं वो बिल्कुल अंदर की ओर चले जाए। अगर आप टाइट मिट्टी रखेंगे, चिकनी मिट्टी इसमें रखेंगे तो आपकी जो हल्दी है वो उतनी अच्छी नहीं जमने पाएगी, क्योंकि वो हल्दी जो है आपकी ऊपर ही रह जाएगी और गांठ जो है बहुत अच्छे से नहीं जमने पाएगी। इस वक्त हम आपको धोकर नहीं दिखाना चाहेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हल्दी किस तरह से बिल्कुल तैयार हुई है। इसमें 2 तरह की हल्दी है, कुछ काली और कुछ पीली हल्दी है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं धोना इसलिए नहीं चाहूँगी कि ये हल्दी मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन इस्तेमाल करूँगी और इसी तरह से वो मिट्टी में रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे हम आप लोगों को हार्वेस्टिंग के माध्यम से मिट्टी है, खाद है, आपके सवाल हैं, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। हल्दी की मिट्टी के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हल्दी की मिट्टी
कई बार बहुत अच्छी होती है, हम दूसरे पौधों में भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हल्दी की मिट्टी में से हल्दी बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि हल्दी जो है इतनी छोटी छोटी, जैसे अभी हम यहाँ से आपको हल्दी नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसमें जो है वो हमारी काफ़ी हल्दी है। ये देखिए इस तरीके से हल्दी ढूंढते चले जाएंगे और हल्दी जो है वो इस तरीके से मिलती चली जाएगी। तो आप इसकी हल्दी की मिट्टी जहाँ डालिएगा हल्दी वहीं निकल जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इसी हल्दी की मिट्टी को आप, जैसे मैंने एक देखिए इस तरह से एक बैग प्लास्टिक रख दिया है, और इसको इसमें अच्छी तरह से सुखा दीजिए। और सुखाने के बाद इसमें कुछ गोबर मिला लीजिए, और गोबर पत्ते जो भी आप मिला सकते हैं अपनी आपके हिसाब से, आप जो भी सॉइल डालते हैं वो डालने के बाद में, और उसके बाद आप इसमें जो है अपनी हल्दी को बिल्कुल लगाइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे गार्डन में ना पूरे जगह में जहाँ तहाँ हल्दी हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें से हल्दी निकाली, एक कंटेनर में से हल्दी निकाली, और बाकी ये जो हल्दी है मैं इसी तरह से इन्हें रहने दूंगी और इसे एक ऐसे सूखे स्थान पे रख दूंगी जहां इसको पानी ना लगे, जिससे कि मेरी हल्दी इसी में फ्रेश पड़ी रहे। जब इसमें पौधे निकलने लगेंगे उस वक्त मैं इसे पलट कर और सब हल्दियां निकाल के जिसमें पौधे निकले हैं उन्हीं हल्दी को मैं वापस इन सारे कंटेनर्स में लगा दूंगी, और बाकी ये जितनी भी हल्दी है ये सारी हम अपने खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हम हर समय आप लोगों को अलग अलग तरह की मिट्टी है, खाद है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन आपका एक सवाल आया है, जैसे आपका सवाल है कि लकड़ी का जो भूसा होता है उसको हम मिट्टी में डाल सकते हैं क्या, अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। ये देखिए ये वही लकड़ी का भूसा है जो आरा मशीन में होता है, जहाँ लकड़ी की चिराई होती है वहाँ पर इस तरह से लकड़ी के ये जो भूसे हैं वो निकलते हैं। लेकिन हमने आपको हाँ में जवाब दे दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे देते हैं और उसके बाद में हम आपको ब्रीफ में अपने वीडियो के माध्यम से, हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों को समझाते हुए चले जाते हैं। हमने आपसे कहा कि लकड़ी का भूसा आप डाल सकते हैं, लेकिन लकड़ी के भूसे को कैसे डालना है ये सारी चीज़ें हमने आपको नहीं बताई है। हालांकि इसके ऊपर में अलग अलग कई तरह के आपको वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएं, लेकिन हम जो है लकड़ी के भूसे को बिल्कुल अलग तरीके से डालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लकड़ी का भूसा और राइस हस्क, लकड़ी का भूसा भी ऐसा है और जो राइस हस्क है वो भी ऐसी ही होती है। लेकिन जब राइस हस्क हम डालते हैं मिट्टी में तो वो बिल्कुल 15 दिन के अंदर वो इतनी ज़बरदस्त खाद बन जाती है और पौधों का ग्रोथ आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन कई साल पहले मैंने लकड़ी के भूसे को अपने गुलाब के पौधे में डाला था और हमारा जो गुलाब का पौधा है वो सूख गया था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो लकड़ी के भूसे से सूखा था या फिर वो किसी और वजह से सूखा था, लेकिन मैं उसको इस लकड़ी के भूसा ही उसका कारण मानती हूँ। लेकिन अब जब मैं लकड़ी का जो भूसा डालती हूँ उसको डालने का बिल्कुल तरीका अलग है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के माध्यम से ही हम लकड़ी के भूसे को इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोसेस थोड़ा हमारा लंबा है। तो आप क्या करें, अगर आपको लगता है कि आपको आता है उस तरीके से डालना तो आप लकड़ी के भूसा डाल सकते हैं। बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि लकड़ी के भूसे को इस्तेमाल किया जाता है। रहेगी बात इसके ऊपर में वीडियो, वो हम आप तक शेयर कर देंगे कि इसको 1 बाय 1 करके आपको किस तरह से लकड़ी के भूसे को तैयार करना है और आप अपने प्लांट्स में डालना है, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रोथ करने जाएं। लकड़ी का भूसा है, राइस हस्क है, ये सब डालने की सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो हमें अगर ये आपको देखिए सबको अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को एकत्रित करते हैं। अगर आपको इसकी सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लाइए और डालिए। ये बहुत लाइट वेट होता है और आपको इतनी मिट्टी अगर कहीं नहीं भी मिल रही है तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके अगर आप डालेंगे तो आपके प्लांट्स भी अच्छे होंगे और आपके कंटेनर्स जो है वो लाइट वेट में भी रहेंगे।
तो आपने देखा कि हमने आपके इस सवाल को आपके इसी हल्दी की हार्वेस्टिंग के माध्यम से बताया है, और हम आपको सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें करें। अगर आप हमारे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हम इसके, क्योंकि हमने जो राइस के, जो हमने लकड़ी के भूसे जो हमने अपने कंटेनर्स में डाले हैं वो हमने ठंड के दिनों में डाला था, और वो अभी मैंने, अब बाकी जो है वो मैं तैयार करूँगी गर्मियों में, क्योंकि मैं गर्मियों में इनको भूसों को तैयार करती हूँ और उसके बाद मैं ठंड के दिनों में इन्हें अपने कंटेनर्स में डाल देती हूँ। तो अब हम इसे तैयार करेंगे और उसके बाद वो वीडियो हम आपके तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने हल्दी किस तरह से निकाली है, अब बात है हल्दी को लगाने की। आपको हल्दी लगाने के लिए जैसे हमने बताया है कि आप मिट्टी को सुखा लीजिए, लगा लीजिए। अगर आपके पास में मिट्टी सूखी है तो आप क्या करिए, इसी वक्त कंटेनर तैयार करिए, और जो आपके पास बिल्कुल छोटी छोटी ये हल्दी आ रही है, तो इतने बड़े कंटेनर में आप देख रहे हैं ना, तो एक हल्दी यहाँ रखा आपने, और इसी तरीके से हम आपको बिल्कुल छोटी छोटी हल्दी बता देते हैं, जिससे कि आपकी हल्दियों का नुकसान भी ना हो और बड़ी हल्दी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकें। और क्योंकि कंटेनर में बहुत ऐसे हल्दी जब हम निकालते हैं ना तो बहुत छोटी छोटी हल्दी निकलती है। तो ये देखिए, जैसे एक हल्दी यहाँ लगा दी है, एक हल्दी यहाँ, ये पूरे कंटेनर में आप 6 से 7 हल्दी लगा दीजिए, और आप देखिएगा इससे भी बड़े बड़े आपके इस तरीके से दिखाते हैं आपको, एक एक आपकी गांठें जो हैं वो इस तरीके से तैयार मिलेगी, और इसको मैं वापस अपने कंटेनर में आज फिर से डाल दूंगी। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको हल्दी हार्वेस्टिंग, हल्दी लगाना भी इसी में आपको हमने बता दिया है, जिससे कि आप बिल्कुल हल्दी लगाने के लिए बिल्कुल समय का इंतज़ार मत करिए। जो कंटेनर है उसी में हल्दी डाल के छोड़ दीजिए। ये अपने आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं होगा कि ये हल्दी कब निकलेगी, ये अपने आप ही समय पर निकल जाएगी। और पानी डालना इसमें आप अभी बिल्कुल बंद कर दीजिए, और पानी अगर डालेंगे तो जैसे हमने बताया कि हल्दी आपकी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जो कंटेनर निकालना है निकालिए, बाकी कंटेनर को इसी तरह से पैक रहने दीजिए, बस पानी डालना इसमें जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो आशा करती हूँ जैसे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्दी निकालना है, किस तरह से लगाना है, साथ ही हमने आपको लकड़ी के भूसे के बारे में भी बताया है, क्योंकि ये बहुत ड्राई होता है। लकड़ी का जो भूसा होता है वो इतना ड्राई होता है, अगर आपने इसको डायरेक्ट प्लांट में डाल दिया तो ये इतनी ड्राइनेस इसमें होती है कि आपके पौधे को भी ये इतना ड्राई कर देगा कि उसमें जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे से हरे भरे नहीं निकल पाएंगे। ये मेरा अनुभव बताता है कि मैंने सूखा पाउडर इस्तेमाल किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, और यही वजह है कि मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट सूखा पाउडर इसका डालने के लिए मना करूँगी। कि अब तो धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, और धूप को देखते हुए कुछ हार्वेस्टिंग हम बिल्कुल शाम को आप लोग को देंगे, कुछ बिल्कुल सुबह की हार्वेस्टिंग देंगे, दोपहर में तो हार्वेस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बस इसी को देखते हुए आज का वीडियो हम ख़त्म यहीं पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।